और फाइनली सैम वन का मॉडल शहर को उठा के उसके नीचे भी देखने लगता है। तो सैम वन गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में हाथापाई भी हो जाता है और सैम वन कुछ ही पल में घायल हो जाता है और उसके नाक और मुंह से बहुत ज्यादा खून भी बहने लगता है। ये देखकर सैम टू भी डर जाता है। इसके बाद सैम वन गर्टी से पूछता है कि क्या वो सच में एक क्लोन है। तो गर्टी बताता है कि हाँ, वो एक क्लोन है और सभी क्लोन 3 साल के बाद मर जाते हैं और नया क्लोन को इंस्टॉल किया जाता है और उनके मेमोरी में अगर कुछ प्रॉब्लम्स या फिर डीएनए में कुछ एरर्स रहता है तो चेक करके उन्हें रिपेयर किया जाता है और कुछ टेस्ट भी दिया जाता है और सभी को बोला जाता है कि क्रैश से बचाकर उन्हें लाया गया है। और ये सभी क्लोन्स के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीज्योर है और ओरिजिनल सैम बेल की मेमोरी उन क्लोन्स में इम्प्लांट किया गया है एडिट करके। ये सुन के सैम काफी दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। यानी कि सैम वन और सैम टू दोनों ही ओरिजिनल सैम बेल के क्लोन्स है और उनके मेमोरी भी सेम टू सेम है, मतलब उनका फीलिंग्स भी ओरिजिनल इंसानों जैसा ही है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रेस्क्यू टीम को पहुंचने में 11 घंटे बचे हैं और सैम टू सैम वन से कहता है कि जब वो पहली बार बेड से उठा था तो गर्टी को एक लाइव फीड करते देखा था और उसे देखते ही गर्टी ने लाइव फीड बंद कर दिया था और उसको स्टेशन के अंदर लॉक भी कर दिया गया था। इसका मतलब ल्यूनर कंपनी जानबूझ के उन लोगों से झूठ बोल रहा है कि लाइव सिग्नल नहीं है। एक्चुअल में बाहर जरूर लाइव सिग्नल मिल सकता है और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं अपने स्पेस व्हीकल में और अपने पैरामीटर से बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सैम वन और सैम टू दोनों को कनेक्शन जैमर दिख जाता है और तभी सैम वन का तबीयत खराब हो जाता है और वो वापस स्टेशन पर चला आता है और खून की वॉमिटिंग करता है और तभी उसका एक दांत भी टूट जाता है। उसको बहुत ही वीक और स्ट्रगलिंग दिखाया जाता है इस सीन में। स्ट्रगल करते हुए सैम वन अब कंप्यूटर पर पासवर्ड देता है लेकिन वो नहीं खुलता है। 2-3 बार ट्राई करने के बाद गर्टी उसका हेल्प करता है और पासवर्ड एंटर कर देता है। अब सैम बेल का डेटाबेस उसको दिखता है तो प्रीवियस सभी सैम बेल के क्लोन्स उसको नजर आता है आखिरी बार वीडियो लॉक करते हुए। उन सभी के हालात बहुत ही खराब थे और सभी वीडियो लॉक खत्म करके अर्थ पर जाने के लिए एक पॉड में हाइपर स्लीप करते हैं। तो तभी एक रोबोट आके उन सभी को एक पॉइजनस गैस से मार देता है। यानी कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद सभी क्लोन्स को ऐसे ही मार दिया जाता है। अब सैम वन उस पॉड के रूम में एंट्री लेते हैं और उस पॉड के पास एक हिडन स्विच उसको मिल जाता है। अब सैम टू भी स्टेशन पर चला आता है और उन दोनों को एक बेसमेंट में पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। अब दोनों मिलके उस बेसमेंट में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे सैम बेल के क्लोन्स इनएक्टिव हालात में सो रहे हैं जिनको फ्यूचर में यूज किया जाएगा। ये सब देखने के बाद सैम वन काफी गुस्सा हो जाता है और बाहर चला जाता है जहां पर लाइव फीड कनेक्शन चालू था, यानी कि जैमर से बाहर। फिर वहां से वो वीडियो कॉल कनेक्ट करता है अपना कैमरा ढककर ओरिजिनल सैम बेल के घर पर, जहां उसकी बेटी जो अभी 15 साल की थी उससे बातें करती है और बताती है कि उसकी मॉम कुछ साल पहले ही गुजर गई थी और अपने डैडी को यानी कि ओरिजिनल सैम बेल को कॉल पे बुलाती है। तो तभी सैम वन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, यानी कि उसकी बेटी अब 15 साल की थी। तो इसका मतलब इतने सालों से वो क्लोन्स इस स्टेशन को चला रहे हैं और उन सभी के दिमाग में सैम बेल की बेटी का बचपन का याद डाला गया था। और ओरिजिनल सैम की पत्नी जब प्रेग्नेंट थी तब उसका पहला क्लोन एक्टिव हुआ था और सैम की मेमोरी तभी से क्लोन्स में अपलोड किया गया था और उसकी बीवी से सारे वीडियो कॉल्स भी रिकॉर्ड करके करवाया गया था। ये सब एक मास्टर प्लान था ल्यूनर कंपनी का। यानी कि ओरिजिनल सैम बेल कभी मून पर आया ही नहीं, वो सिर्फ अर्थ से ये ऑपरेशन चला रहा था और उसके क्लोन्स को ऑपरेट कर रहा था जो कि सिर्फ 3 साल में मर जाते थे। तो इसीलिए सैम वन भी काफी वीक नजर आ रहा था पहले से ही। अब सैम वन बेस पर लौटता है तो उसका हालत बहुत ही खराब हो जाता है और वो सैम टू को बोलता है कि रेस्क्यू टीम आकर
अगर दोनों को एक साथ देखेगा तो दोनों को ही मार डालेगा, क्योंकि एक ही क्लोन एक ही टाइम पर जिंदा रह सकता है। अब सैम 2 उसे सुलाता है और वीडियो कॉल का रिकॉर्डिंग देखता है और उसकी वाइफ का मरने का खबर सुन के बहुत ही दुखी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सैम 2 गर्टी के पास जाता है और गर्टी के ना चाहते हुए भी एक नया क्लोन को निकाल के इंस्टॉल करवा लेता है, क्योंकि एलिजा रेस्क्यू टीम आके उस एक्सीडेंट स्पॉट में जाएगा तो एक बॉडी का तो जरूरत होगा। सैम 2 उस न्यू क्लोन का बॉडी को उस एक्सीडेंट स्पॉट में रखने का प्लान बना रहा था और सैम 1 को यह बात समझा रहा था, यानी कि सैम 2 बेस पर रहेगा, सैम 1 अर्थ चला जाएगा और न्यू क्लोन उस एक्सीडेंट स्पॉट में चला जाएगा। प्लान यही था, लेकिन सैम 1 बोलता है कि उसका हालत बहुत ही खराब है और वो चल भी नहीं पा रहा है, तो अपने फैमिली के पास जाके वो क्या करेगा, और अगर चला भी गया तो कुछ ही दिनों में वो मर भी जाएगा। तो बेटर यही होगा कि सैम 2 अर्थ पे चला जाए और मरता हुआ सैम 1 को उस एक्सीडेंट स्पॉट पे रखा जाए और न्यू सैम को स्टेशन पे रखा जाए, तो रेस्क्यू टीम को शक भी नहीं होगी। तो इस न्यू प्लान के मुताबिक सैम 2 सैम 1 को छोड़ आता है उस एक्सीडेंट वाला स्पॉट में और स्टेशन पे आकर अर्थ पे जाने का तैयारी करता है। रेस्क्यू टीम आने में अब कुछ ही मिनट्स बचे थे। गर्टी कहता है कि सैम को बचाना ही उसका मेन प्रायोरिटी है, तो सैम 2 गर्टी के कहने पे उसका मेमोरी रिबूट कर देता है। इससे कोई भी गर्टी का रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देख पाएगा और जान भी नहीं पाएगा अब तक उस स्टेशन पे क्या हुआ था। सैम 2 जाने से पहले कंप्यूटर में हार्वेस्टर का एक नया रूट दे देता है, जिस पर जाके वो हार्वेस्टर कनेक्शन जैमर को टक्कर मार देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। और इधर रेस्क्यू टीम स्टेशन पर पहुंचता है और एक्सीडेंट स्पॉट पे सैम 1 का बॉडी देखता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। सैम 2 सक्सेसफुली निकल जाता है अर्थ पे हीलियम 3 भेजने का सिलेंडर रॉकेट में सोकर, और सैम 3 यानी कि न्यू सैम आंखें खोलता है फिर से ओरिजिनल सैम बेल का एडिटेड मेमोरी लेके, और गर्टी रिबूट होके फिर से उस न्यू सैम को कंपनी देना स्टार्ट कर देता है। जैमर्स डिस्ट्रॉय होने के बाद लाइव फीड फिर से स्टेशन पे चालू हो गया था और सैम 2 अर्थ पे आके ल्यूनर कंपनी का ये क्लोन बनाने का इलीगल सीक्रेट यूएस गवर्नमेंट और सीएए को बता देता है। लाइव फीड के साथ सब प्रूफ भी दिखाता है, तो ल्यूनर कंपनी का सीक्रेट सभी को पता चल जाता है और स्टॉक्स एंड शेयर्स भी काफी गिर जाते हैं और लोगों का उस कंपनी के ऊपर से भरोसा उठ जाता है और उस कंपनी के खिलाफ एक लीगल प्रोसीजर भी शुरू होता है। और बस यहाँ पे ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइस, कैसा लगा मेरा ये एक्सप्लेनेशन? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ जल्द ही।